हेलो एवरीवन, हमारा आज का जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए उसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक। इसमें क्या होता है, इसमें विश्व भर में जितने देश हैं उन जिनके पास सैन्य शक्तियां उपलब्ध हैं उनकी एक सूची तैयार की जाती है और प्रत्येक देश को एक रैंक दी जाती है वहाँ के मिलिट्री पोटेंशियल के हिसाब से। इसमें टोटल 138 देशों की सूची बनाई गई है और उन सबको एक एक करके रैंक दी गई है। इस वाली सूची में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जानें तो इसमें कुल मिलाकर 50 मानकों पे हर एक देश को कुछ अंक दिए जाते हैं और उन अंक के हिसाब से एक सूची तैयार की जाती है। जो मानक इसमें सेट किए गए हैं उसमें वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन, उस देश की जनसंख्या, वहाँ का मिलिट्री एक्सेस, वहाँ के कितने लोग वहाँ की मैन पावर में इंक्लूडेड हैं, वहाँ पे नेवी की क्या क्षमता है, एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, सबमरीन्स कितनी हैं, तथा अन्य कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। किस देश के पास कितना डेप्ट है या फाइनेंशियली कोई देश कितना समर्थक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखे इस सूची को तैयार किया जाता है। अगर हम इसमें रैंकिंग को देखें तो प्रथम स्थान मिला है इसमें यूएस को। यूएस को प्रथम स्थान के बाद नंबर 2 दिया गया है रशिया को, फिर चाइना को और फिर आता है भारत का नंबर। अगर हम यूएस को देखें तो यूएस के पास कुल मिला के 904 हेलीकॉप्टर्स हैं, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उसके पास 68 सबमरीन्स हैं। इस सब की संख्या जो है बहुत अधिक होती है अगर हम बाकी देशों से तुलना करें तो। यूएस के बाद फिर रशिया आता है और फिर चाइना आता है और नंबर 4 मिला है भारत को। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास 542 एयरक्राफ्ट्स हैं, 17 सबमरीन्स हैं और 4730 टैंक हैं और इसी के साथ 37 हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इसी के साथ 5वां स्थान मिला है जापान को। अगर हम इसमें टॉप 10 देशों के नाम देखें तो नंबर 1 यूएस, फिर नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 भारत, नंबर 5 जापान, नंबर 6 साउथ कोरिया, नंबर 7 फ्रांस, नंबर 8 यूनाइटेड किंगडम, नंबर 9 ब्राज़ील और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उसमें अनोखी बात देखने को मिली है वो ये है नंबर 10वां स्थान इसमें मिला है पाकिस्तान को। अगर हम पाकिस्तान को इसमें देखें तो पाकिस्तान जो जैसे आज के टाइम में बहुत ज़्यादा समृद्ध देश नहीं है पर वो अपने आप को 10वें स्थान पे लाने में कामयाब रहा है। पाकिस्तान जो इकोनॉमिकली उसकी अर्थव्यवस्था आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, उस हिसाब से 10वां स्थान पाकिस्तान के लिए एक बहुत उच्चतम स्थान है। इसी के साथ अगर हम भारत के बाकी पड़ोसी राज्यों को देखें तो इसमें बांग्लादेश को 45वां स्थान मिला है, अफ़गानिस्तान को 75वां स्थान मिला है, श्रीलंका की 79 रैंक है, नेपाल 119वें स्थान पे है और इस सूची में सबसे आखिर में आता है भूटान 138वीं रैंक के साथ। अब अगर हम यूएसए और इंडिया के बीच में कंपैरिजन करें, यूएसए जिसकी रैंक 1 है और इंडिया जिसकी रैंक 4 है, इनके बीच में तुलना करने पे हमको पता चलता है कि यूएसए के पास जो टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं उसकी संख्या है 13,233 और वहीं टोटल एयरक्राफ्ट जो हैं भारत के पास उसकी संख्या है 2,119। हेलीकॉप्टर्स की संख्या को अगर हम देखें तो यूएसए के पास कुछ 5,436 हेलीकॉप्टर्स हैं और वहीं भारत के पास 775 हेलीकॉप्टर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात अगर हम देखें तो यूएसए के पास 11 हैं और भारत के पास एक है जिसका नाम आईएनएस विक्रमादित्य है। यूएसए के पास कुल मिला के 68 सबमरीन्स हैं और भारत के पास 17 सबमरीन्स हैं। यहाँ इन संख्या में अभी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आने वाले समय में भारत अगर चाहे और अगर कोशिश कामयाब रही तो इस डिफरेंस को कम किया जाता है। Please like and subscribe our channel for more updates. Thank you.